अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। मईशत पाकिस्तान के ऊपर एक जानिब जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि कुछ प्रेशर के असरात आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके अंदर पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा रिपोर्ट किया जाना और दूसरी जानिब जो है ट्रेड का खसारा जो है यानी तिजारती खसारा जो है पाकिस्तान का रिपोर्ट किया गया। इस तिजारती खसारे की बेसिस के ऊपर हमारे करंट अकाउंट्स के ऊपर काफी हद तक के एक बढ़ता हुआ प्रेशर दिखाई दिया। इन तमाम तर सूरत हाल के पेश नजर अगर बात करें कि पाकिस्तान का रुपया के कदर भी बतदरीज अपनी वैल्यू खोता जा रहा था, और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का रुपया जो है वो तकरीबन 167 के भी लेवल्स को अप्रोच कर चुका था डॉलर के मुकाबले में। यानी डॉलर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था, और डॉलर की जो वैल्यू थी पाकिस्तान में वो 167 के करीब जो है पहुंच चुकी थी। वहीं पर कुछ जो चीजें थी उसके अंदर तब्दीली हो रही थी, और आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मईशत जो एक इस्तेहकाम की तरफ जा रही है वो एक प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ना शुरू होगी। तो ये तमाम तर चीजें जो है यानी रुपए की कदर का गिरना, और वहीं पे साथ साथ जो है हम इसके साथ जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे साथ के पाकिस्तान का तिजारती खसारे में इजाफा होना, इंपोर्ट्स बिल में इजाफा होना, ये लग रहा था कि माशी इस्तेहकाम को कुछ थोड़ा सा एक डेंट जरूर पहुंचा रहा है, थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। इन्हीं तमाम सिचुएशन को एनालाइज करते हुए जब हमने देखा था कि पाकिस्तान में आईएमएफ की जानिब से 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की असिस्टेंस जो फराहम की गई थी गुज़िश्ता हफ्ते, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के रुपए के कदर में इस्तेहकाम मुतवक्के है। वहीं पर इन तमाम तर चीज़ों को जब देखा जाए तो पाकिस्तान के रुपए के कदर के अंदर जो है कुछ बेहतरी के असरात आना शुरू हुए हैं। यानी इस वक्त तकरीबन 165.5 के करीब हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में ट्रेड हो रहा है। तो ये तमाम तर सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि इस वक्त डॉलर जो है वो तकरीबन 165.5 के करीब आ चुका है, और इसको जो है बड़ा ही प्रोडक्टिव तरीके से इसको मार्केट में देखा जा रहा है कि रुपए अपनी कदर को इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहा है। मगर बात वही है कि इस वक्त ये जो इस्तेहकाम आ रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम है या वापस जो है वो रुपया अपनी कदर गिरा सकता है। इन तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं तो इस रुपए की गिरावट के अंदर बहुत बड़ा एक इंपैक्ट होता है इंपोर्ट्स बिल का, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होती हैं। फिर साथ साथ हम देखते हैं कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हजम में कितना डेविएशन आती है, कितना उसके अंदर डिमांड और सप्लाई में गैप आता है, डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई में गैप आता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर तखमीना लगाया जाता है। मईशत के अंदर कोई भी चीज के ऊपर बात करते हैं तो जो मेन इंडिकेटर्स होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। यानी जितना ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई में गैप आता है मईशत के अंदर, उतनी ही ज्यादा चीजों के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। तो यही कुछ देखा कि हमने जब देखा कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे गैप था। यानी इस गैप की वजह से डिमांड एंड सप्लाई को मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स होती हैं तो पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो होता है, इसी तरीके से जब इंपोर्ट्स होती हैं तो डॉलर का आउटफ्लो होता है। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ डॉलर की वजह से पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक प्रेशर आता है जब के इंपोर्ट्स के बिल ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में। यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा रुपए की कदर बतदरीज अपनी वैल्यू खो रहा था। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा था कि 130 बिलियन से जो है 130 मिलियन से जो है नीचे करके 90 मिलियन के ऊपर आ गई थी मंथ बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें जो है वो इस वक्त गैर यकीनी जरूर है, मगर अभी इसके ऊपर जो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चल रही है तो उसके उम्मीद करते हैं कि ये चीजें कुछ बैलेंस आउट होगी। मगर सबसे बड़ा जो इशू है वो पाकिस्तान की डेट सर्विंग है। यानी पाकिस्तान ने जो इस वक्त बैरून मुमालिक से कर्जे लिए हैं या मालियाती इदारों से कर्जे लिए हैं उनको पेमेंट भी करनी है पाकिस्तान ने, जिसका एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आता है। इन्हीं तमाम तर सिचुएशन के ऊपर बात करते हुए वजारत खजाना की जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान को अपना जीडीपी रेशो जो है वो तकरीबन 6 to 8% के ऊपर रखना होगा अगर इन तमाम तर चीज़ों से बाहर निकलना है। यानी डेट की सर्विंग से अगर पाकिस्तान ने इन फ्यूचर अपने आप को निकालना है तो मुसलसल बेसिस के ऊपर 7 to 8 या 9% के करीब हमें जीडीपी ग्रो करनी पड़ेगी। जब ये जीडीपी ग्रोथ की बात आती है फिर इन्फ्लेशन उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो गुज़िश्ता मंथ का इन्फ्लेशन जो था जो कि एक रिकॉर्ड किया गया था वो 8.7% का इन्फ्लेशन था। वहीं पर कहा जा रहा है कि अगर चीजों को बैलेंस किया गया तो फिर ये इन्फ्लेशन इस तरीके से मेंटेन रहेगा, वरना ये इन्फ्लेशन 9% से भी अबव जा सकता है अगस्त के मंथ के एंड के जो एनालिसिस होंगे उसमें। ये इन्फ्लेशन का इतना बड़ा शिफ्ट जो आना, फिर हमारे जो एक्सचेंज रेट इस वक्त 7% के ऊपर चल रहा है, तो उसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी होती है। क्यों अनसर्टेनिटी होती है जरा इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं
कि एक होता है रियल इंटरेस्ट रेट और एक होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर जो है फॉरेनर्स होते हैं, ये जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से हम इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बनता है। हमारा इन्फ्लेशन लेट सपोज के 9% चल रहा है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारा 7% चल रहा है, तो 7% में से 9% माइनस करेंगे तो -2% का हमारा रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसकी बेसिस के ऊपर जो है एक -2% का अगर हम देखते हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि मुल्क के अंदर जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से मुल्क के अंदर सराहियत करे। यही कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है या IMF ने कोविड से पहले 13% का हमारा इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था। 13.25% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब इन्फ्लेशन 11% का था तो उसके ऊपर रियल इंटरेस्ट रेट हमारा बन रहा था 2% के करीब अराउंड। तो ये चीजें हैं, इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यकीनन अभी जो एक इम्यूनिटी ली हुई है कि कोविड की वजह से हमने इंटरेस्ट रेट कम किया ताकि जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको कारोबार करने के लिए आसानियां हो, एक आसान एक साथ के ऊपर लोन मिल सके। तो ये चीजें अब जैसे मार्केट्स ओपन होना शुरू हो रही हैं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर शायद ये इंटरेस्ट रेट को शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शायद इंक्रीज कर दे। तो ये जो एनालिसिस होते हैं इसकी बेसिस के ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी कमी देखने में आई। बहरहाल जो वेंचर्स के कैपिटल के हवाले से कर रहे हैं या जो नई कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का इरादा रख रही हैं उनमें भी हमने कुछ बेहतरी आते हुए देखी कि जैसे देखें कि सैमसंग मोबाइल ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात की है एक लोकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ। फिर साथ ही साथ चाइनीज कंपनीज ने भी जो है वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग किया जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी हद तक के जो है मोबाइल फोन इंपोर्ट्स के अंदर कमी देखने में आई है। ये कुछ चीजें हैं जो एक मुस्बत सिनेरियो भी दे रही है मईशत पाकिस्तान का कि मईशत पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि इस वक्त बैरूनी इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मुतारिफ कराया जाए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के हजम को बढ़ाया जाए ताकि जो इनफ्लो ऑफ डॉलर है पाकिस्तान में वो मजीद बेहतर तरीके से आए। इसके ऊपर बात करते चले कि एक जानिब ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, फिर कोविड की अनसर्टेनिटी में ने भी पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर भी अभी नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये एक तशवीशकुन सूरत हाल है जिसकी वजह से 27 अजला के अंदर 27 शहरों के अंदर NCOC ने लॉकडाउन जो है बढ़ा दिया है। अब इन तमाम तर सिचुएशन की बेसिस के ऊपर देखें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कमोडिटीज प्राइस बढ़ने की वजह से मईशत पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर आ सकता है। एक जानिब पाकिस्तान के रुपए की कदर का गिरना और दूसरी जानिब इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज बिलखुसूस ऑयल के प्राइसेस के अंदर चेंजेस आना पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक प्रेशर जरूर डाल सकता है। गर्चे पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जा रही है कि इन तमाम तर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पॉलिसी मरतब दी जाए, खास तौर से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर बात की जा रही है। वहीं पर टैक्स के हवाले से भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर का जो टैक्स का टारगेट रखा है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रखा है। इस 1.2 ट्रिलियन रुपीस के अंदर जो जुलाई के मंथ के अंदर पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन किया था वो तकरीबन 417 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन किया था। पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्शन किया था वो 411 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन किया था, जबकि टारगेटेड अमाउंट 342 अरब रुपए की रखी गई थी। इन तमाम तर सिचुएशन की बेसिस पे पहले महीने के अंदर तो पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतरीन की है। वहीं पर आने जो अगस्त का महीना है इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि अभी जो दो तीन दिन पहले ही पाकिस्तान ने जो है वो टैक्स का अहदाफ पूरे कर लिए हैं। बहरहाल जब ये मंथ एंड होगा तो उसके ऊपर हम अगस्त के ऊपर भी बात करेंगे कि अगस्त की कलेक्शन जो कि कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि टारगेटेड अमाउंट से ज्यादा ही अचीव कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगस्त के जो टैक्स कलेक्शन थी। तो ये एक डेवलपमेंट है, मुस्बित डेवलपमेंट है। मईशत पाकिस्तान ने जहां पे अपना टैक्स का टारगेट 5.8 ट्रिलियन रुपीस का रखा है सालाना बेसिस पे साल 2021-22 के लिए, उसमें 2 महीनों में जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो फाइलर्स के स्टेटस यानी जिन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया है जो कि गुज़िश्ता साल 27 से 28 लाख लोग थे, उनमें अभी तक तकरीबन 35 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं। एक अच्छी और मुस्बित पेशरफ्त भी पाकिस्तान में हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ
नेगेटिव न्यूज़ ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। गर्चे वो नेगेटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर बतदरीज गिराता जा रहा था। गुज़िश्ता 1-2 दिन से कुछ पाकिस्तान के रुपये की कदर में बेहतरी देखने में आई है, मगर इसके अंदर देखें तो जो रुपये की कदर इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बड़ी क्रिएट होती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। ये उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, इसमें जो है मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर काम कर रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान में हमने देखा कि एक अच्छी मुस्बत पेशरफ्त यह हुई है कि मोबाइल फ़ोन के इम्पोर्ट्स में कमी देखने में आई है। एक्सपोर्ट्स में उम्मीद की जा रही है कि इजाफा देखने में आएगा। जैसे रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो 50 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट करेगा इस साल। ये दावा कितना सच है, कितना हकीकत पे मबनी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इसमें कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर एक मेजर कंट्रीब्यूटर होगा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए। अगर ये पाकिस्तान 50 बिलियन US के एक्सपोर्ट अप्रोच कर जाता है, तो कुछ बईद नहीं कि मईशत पाकिस्तान के ऊपर ये जो इस वक्त प्रेशर सिनेरियो है, बिलखुसूस डॉलर के आउटफ्लो का इंपोर्ट्स की फॉर्म में, ये काफ़ी हद तक के बैलेंस होगा। काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक के बैलेंस हो सकता है। वहीं पर दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारे जो कि पाकिस्तान का GDP का रेशो को एक पहले तो मनफी एक प्रेडिक्ट कर रहे थे, उसके बाद 1 to 2% के करीब लेके आए थे, मगर रियल टाइम के ऊपर बेसिस पे देखा जा रहा है कि कहा जाता है कि तकरीबन 4 से 4.5% पाकिस्तान GDP ग्रो इस साल करेगी। तो ये एक मुस्बित रुझानात भी हैं। मनफी रुझानात के इंपैक्ट हमने आपको बता दिए कि पाकिस्तान के रुपए की कदर का गिरना एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होता है, बिलखुसूस हमारे जो मेजर इंपोर्ट्स है, यानी ऑयल की जो इंपोर्ट्स पाकिस्तान करता है, इन इंपोर्ट्स के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है। और जैसे कि हमने देखा कि आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस के अंदर बतदरीज जो है वो अपसाइड मूव होता हुआ दिखाई दिया था। गर्चे गुज़िश्ता एक माह से ऑयल इसी रेट्स के ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है, कुछ प्रेशर सिनेरियो आ रहा है, मगर फिर भी ऑयल अपने आप को जो है मेंटेन किया हुआ है 68 to 71 के दरमियान। ये तमाम तर चीज़ें जो है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर डाल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले वक्तों के अंदर जब ये ऑयल भी इंपोर्ट करेगा, तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसके हिसाब से पाकिस्तान को बुकिंग अपनी जो है बिडिंग करनी पड़ती है। इन बिडिंग के बेसिस के ऊपर देखना यह है कि किस तरीके से पाकिस्तान इसको प्रॉपरली एंटरटेन करता है, कैसे पाकिस्तान के अंदर जो रुपए के कदर अपने आप को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाता है, ये तो आने वाले वक्तों के अंदर पता चलेगा। मगर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिलखुसूस कहा है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हजम को बढ़ाना है, तो ये वही स्टेटमेंट्स हैं कि जो हम दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसा बयानिया जारी किया जाए जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के ऊपर बात करे। तो वहां पे ये एक जो स्टेटमेंट दी गई है, हम इसको खैर मकदम करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियसली इन चीज़ों के ऊपर देख रही है कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गुज़िश्ता साल 25 अरब डॉलर की थी और इस साल इसको डबल करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो और इसके ऊपर अगर फैसिलिटी भी देती है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो डेवलपमेंट की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। मगर साथ साथ जो एक सपोर्टिव रोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में भी 2 बिलियन US डॉलर से अबव की सरमायाकारी है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। दूसरी जानिब टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की अच्छी हो रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी बहुत अपने एक रोल प्ले किया पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए। मगर फिर भी जो चीज़ें हैं वो अगर भीतरी की तरफ जाती भी हैं, तो पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने आप को स्लो डाउन नहीं करना है, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेनटेन करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मौजूद हैं उनमें एक कसीर तादाद जो है वो फॉरेन असिस्टेंस की है। हमें याद रखना चाहिए कि इन असिस्टेंस को हमें वापस पे बैक भी करना है, और इसको पे बैक जब करना है तो पाकिस्तान ने अगर उससे बेहतरीन रिटर्न जनरेट करता है पाकिस्तान, तो फिर तो ये पे बैक पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इतना बड़ा मनफी इंपैक्ट नहीं डाल सकता। मगर अगर इसी पे बैक के अंदर पाकिस्तान ने अगर इंटरेस्ट बेयर करना है और पाकिस्तान में जो प्रॉपर तरीके से इस पर यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो ये मईशत पाकिस्तान बल्कि हमारे रुपए की कदर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो जो जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले रही है, यानी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात की जा रही है, फिर रोशन डिजिटल अकाउंट, फिर IT के एक्सपोर्ट्स पर बात की जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जब डेट सर्विंग की जाएगी तो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर या मईशत के ऊपर कोई बहुत बड़े लेवल का प्रेशर एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते। मगर ये तमाम तर चीज़ें अभी जो बयानिए के तौर पर आई हैं, इसके ऊपर जो पॉलिसीज़ आएंगी कि टेक्सटाइल सेक्टर को क्या पॉलिसीज दी जा रही हैं और बाकी दूसरे सेक्टर्स के किस तरीके से गवर्नमेंट 50 बिलियन US डॉलर के एक्सपोर्ट को अचीव करेगी,
वहीं पर रज़ाक दाव साहब ने भी इन चीज़ों पे कहा है कि जहां पे जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान में खतरे में लग रहा था, उन्होंने कहा है कि अभी अगले 2 साल तक पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को कोई खतरा लाहक नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की जानिब से आ रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो अपने मौकिफ के ऊपर बात कर रही है उसके ऊपर वो काम भी कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस काम के समरात अच्छे सामने आएंगे। तो ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। ब्रेक के बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। तो स्टे ट्यून विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात की थी, मुख्तलिफ इंडिकेशन के ऊपर बात की थी और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रुपए की कदर है उस पर बात की थी, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त ऑयल थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है, गर्चे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल 1.6 मिलियन बैरल से नेगेटिव में आएगा, मगर ऑयल की जो इस वक्त इन्वेंट्री की रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन 2.9 या 3 मिलियन बैरल से नेगेटिव में आया है, जो कि एक अच्छा सेंटीमेंट है कि मार्केट के अंदर जो डिमांड प्रिवेल कर रही है उसमें कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही साथ हरिकेन आइडा ने जो एक इफेक्ट डाला हुआ है मार्केट्स के अंदर, जिसकी वजह से गल्फ कोस्ट की और इनकी प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आया है, तो उसमें भी एक प्रेशर देखा जा रहा है कि ऑयल मार्केट्स के अंदर जो इस वक्त थोड़ा सा सेंटीमेंट है कि प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी कट हुई है, तो उससे भी शायद मार्केट जो है वो आगे जाके फर्दर एंटरटेन करे। मगर अभी तमाम तर चीजें जो है वो प्रोडक्शन कट के ऊपर है और सप्लाई के ऊपर अगर ये बैलेंस होने के ऊपर हो जाते हैं तो ऑयल वापस अपने आप को रिट्रीव कर सकता है। तो करंट हवाले से बात करें कि इस वक्त ऑयल का करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो WTI क्रूड इस वक्त तकरीबन 90 सेंट्स माइनस होने के बाद 67.83 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 54 सेंट्स माइनस होने के बाद 71.16 यूएस डॉलर पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 1.85 यूएस डॉलर माइनस होने के बाद 1817 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.037 सेंट्स माइनस होने के बाद 24.073 यूएस डॉलर पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे आलमी मार्केट्स के अंदर एक मिला जुला सा रुझान है, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, जहां पे ऑयल 71, 72, 76 यूएस डॉलर के करीब भी अप्रोच कर रहा था, वहां पर अब उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने में आ रहा है। अभी जो गैर यकीनी सी सूरत हाल प्रिवेल कर रही है खासतौर से कोविड को लेके और फ्यूचर फोरकास्ट को लेके मार्केट्स के, उसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा अपने आप को करेक्शन फेज में लेके आया है और यही वजह 68 to 70 के दरमियान इस वक्त ऑयल ट्रेड हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी ऑयल बहुत तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया है, 66, 67 के करीब जो उसने टच किया था वहीं पे अराउंड ये घूम रहा है लास्ट 15-20 डेज से। तो उम्मीद करते हैं कि जो एक अनसर्टेनिटी आलमी मार्केट्स के अंदर बरकरार है, फिर दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ा इंपैक्ट डाल रही है आलमी मार्केट्स के अंदर कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा अफगानिस्तान को लेके और किस तरीके से इनकी गवर्नमेंट बनेगी और कौन इसके ऊपर किस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बहरहाल बड़ी एक न्यूज़ लाइमलाइट के अंदर है पूरी दुनिया को लेके, फिर मईशतों को लेके। कोविड अभी पूरी तरीके से मार्केट से बाहर नहीं हुआ है, कोविड अभी कहीं ना कहीं बतदरीज अपने इम्पैक्ट डाल रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव थी उसके बाद से इसकी सीवियरिटी में काफ़ी हद तक की कमी देखने में आई है। आलमी मार्केट्स के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अंदर भी कोई एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव सेंटीमेंट्स अभी नहीं देखे जा रहे, मगर चीज़ें अभी ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोल्ड हो रही हैं और आने वाले 2-3 माह के अंदर मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।